हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 8। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का 8वां वीडियो है और इससे पहले 7 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड। तो आज हमें धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड के बारे में डिस्कस करना है। जल्दी से नोटबुक में अपने हेडिंग लिख लो, धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड। देखो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको अब तक क्या पढ़ाया गया है हाइड्राइड के बारे में, कि आपके पास कोई भी तत्व है और वो तत्व जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ने के बाद जो यौगिक बनता है उस यौगिक को हम कहते हैं हाइड्राइड। क्या कहते हैं? हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, ये सब क्या बनते हैं? हाइड्राइड्स। जैसे मान लो आपके पास एक तत्व सोडियम है, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? सोडियम हाइड्राइड। मान लो आपके पास एक तत्व कार्बन है, वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, ठीक है, वो क्या बनेगा? हाइड्राइड। कार्बन हो या फिर आप अधातु में जैसे नाइट्रोजन ले लो। अच्छा, नाइट्रोजन आपको आसान लगेगा। नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो NH3 बनेगा। तो इस तरीके से कोई भी तत्व, चाहे वो धातु हो या अधातु हो, जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो बनते हैं हाइड्राइड। फिर मैंने आपको बताया था कि हाइड्राइड होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के बताए थे हाइड्राइड? 3 प्रकार के बताए थे। और 3 प्रकार के हाइड्राइड में जो सबसे पहला बताया था वो बताया था आपको आयनिक हाइड्राइड। क्या बताया था? आयनिक हाइड्राइड। और आयनिक हाइड्राइड के बाद दूसरा बताया था सहसंयोजक हाइड्राइड। सहसंयोजक हाइड्राइड का एक और नाम होता है आणविक हाइड्राइड। और इसके बाद तीसरा जो आज हमें पढ़ना है वो है धात्विक हाइड्राइड। धात्विक हाइड्राइड। धात्विक हाइड्राइड को अंतराकाशी हाइड्राइड भी कहते हैं। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, इसके बारे में भी आज हमें पढ़ना है धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड के बारे में। ठीक है, तो देखो जरा, नाम से ही पता चल रहा, धात्विक। धात्विक का मतलब धातु। हाइड्राइड यानी धातु जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं, संयोग करते हैं या उनका कॉम्बिनेशन होता है तो बनते हैं धात्विक हाइड्राइड। पर इसमें आपको जो दूसरा शब्द देखने को मिल रहा है वो है अंतराकाशी। ये देखो, धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड वास्तविकता में होते कैसे हैं, देखो मैं बताता हूं। इसमें क्या होता है कि आपके पास ये धातु का है एक टुकड़ा है, धातु के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं और धातु का एक टुकड़ा है। इस धातु के टुकड़े में जब धातु के बहुत सारे परमाणु हैं तो आपको पता है कि उन परमाणुओं के बीच जो रिक्त स्थान है, जिसे आप कहते हो अंतराकाशी स्थल। क्या कहते हो? अंतराकाशी स्थल। तो ये जो रिक्त स्थान है या अंतराकाशी स्थल है, इसमें यदि हाइड्रोजन परमाणु अपने आप को व्यवस्थित कर लें, यानी इस अंतराकाशी स्थल में, अभी बताता हूं कहाँ है, अंतराकाशी स्थल में यदि हाइड्रोजन परमाणु आ जाते हैं, जैसे आपको पता है कि ये यहाँ हाइड्रोजन परमाणु आ जाते हैं, यहाँ इस जगह, ठीक है। तो यदि इस जगह हाइड्रोजन परमाणु आ जाते हैं अंतराकाशी स्थल में, ये, तो हमारे पास जो यौगिक बनता है उसे कहते हैं धात्विक या अंतराकाशी हाइड्राइड। अब आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है, एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो डी ब्लॉक तत्व है ना, यहाँ लिखता हूँ डी ब्लॉक तत्व,
या एलिमेंट्स। डी ब्लॉक तत्व में तो आपको ध्यान रखने हैं ग्रुप नंबर 3, 4 और 5, यानी डी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3, 4 या 5 के तत्व होने चाहिए। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 3 का तत्व होना चाहिए या 4 का या 5 का, या फिर मैं कह देता हूं एफ ब्लॉक का तत्व होना चाहिए या एफ ब्लॉक तत्व। आपको इस बात का तो भली भांति पता होगा जब आवर्त सारणी आपने पढ़ ली कि ये जितने भी एफ ब्लॉक तत्व हैं ये तीसरे वर्ग से ही उठाए गए हैं। भाई तीसरे वर्ग के छठे आवर्त से जिन 14 तत्वों को उठाया गया है, जिन्हें आप कहते हो लेंथेनाइड्स, वे भी तीसरे वर्ग से उठाए गए। और तीसरे वर्ग के 7वें आवर्त से 14 तत्वों को उठाया गया है, जिन्हें आप कहते हो एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स कह दो, उन्हें भी तो तीसरे वर्ग से ही उठाया गया है। तो हमें पता है कि डी ब्लॉक तत्वों का ग्रुप नंबर 3, 4, 5 या तो इनका कोई तत्व हो या फिर एफ ब्लॉक का कोई तत्व हो। यदि ये तत्व इनमें से कोई सा भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो बनता है धात्विक हाइड्राइड या अंतराकाशी हाइड्राइड। ठीक है। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन के इसमें क्या होता है, देखो चित्र बनाया मैंने, हाइड्रोजन के छोटे परमाणु, भाई हाइड्रोजन का साइज तो छोटा होता ही है परमाणु का, एक ही तो कक्षा है इसके पास। हाइड्रोजन के छोटे परमाणु धातु परमाणुओं हाइड्रोजन के छोटे परमाणु धातु परमाणुओं के कहाँ आ जाते हैं, अंतराकाश में, अंतराकाश में आ जाते हैं। तो अंतराकाश में आ जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के छोटे परमाणु। और ऐसा तो है नहीं कि भाई हर जगह ही आएंगे या फिर हर बार बराबर मात्रा में ही आएंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ तो मैंने ज़्यादा, इस लाइन में तो ज़्यादा बना दिए, दूसरी लाइन में 1 है, तीसरी लाइन में 2 हैं, तो इनकी संख्या कोई निश्चित तो होगी नहीं, इनका अनुपात धातु परमाणुओं के साथ कुछ निश्चित तो होगा नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि धात्विक हाइड्राइड जो होते हैं वो रस समीकरण मीतीय यौगिक हैं। तो आप यहां लिख सकते हो रस समीकरण मीतीय, बहुत बड़ा शब्द है, रस समीकरण मीतीय यौगिक होते हैं। ये जो आपके धात्विक हाइड्राइड हैं ये सब कैसे होते हैं, रस समीकरण मीतीय यौगिक होते हैं, क्योंकि इनमें जो अंतराकाश में आने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है उनका धातु परमाणुओं के साथ कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखनी है इसी में ही, कि जो आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 7, 8, 9 के तत्व हैं, 7, 8, 9, इनके तत्व हाइड्राइड नहीं बनाते, बिल्कुल भी इनके तत्व हाइड्राइड नहीं बनाते हैं। तो इसलिए हम आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 7, 8, 9 को कहते हैं हाइड्राइड गैप। क्या कहते हैं, हाइड्राइड गैप। तो ध्यान रखना है आपको कि हाइड्राइड गैप का क्या मतलब है। ग्रुप नंबर 7, 8 और 9 के तत्व, ये भी तो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं, इन तीनों ग्रुप का जो एरिया है उसे कहते हैं हाइड्राइड गैप। ठीक है, या हिंदी में कहना है तो हिंदी में आप कह सकते हो हाइड्राइड अंतराल, हाइड्राइड अंतराल, हिंदी में हम कहते हैं हाइड्राइड अंतराल। ठीक है ना, आप इसे हाइड्राइड अंतराल भी कह सकते हो या हाइड्राइड गैप को। अब एक हेडिंग लिखेंगे हम, बनाने की विधि। बनाने की विधि, इसमें कोई खास विधि नहीं है। बनाने की विधि का मतलब आप धात्विक हाइड्राइड कैसे बनाते हो या कैसे बना सकते हो धात्विक हाइड्राइड को। हमें क्या करना है, 150 से
400 डिग्री सी ताप पर धातु के साथ, मतलब आप धातु लो, धातु का टुकड़ा लो और उसे गर्म कर दो 150 से 400 डिग्री सी ताप तक, और हाइड्रोजन को उसके ऊपर प्रवाहित कर दो। तो 150 से 400 डिग्री सी ताप पर धातु के साथ हाइड्रोजन को अवशोषित करके, मतलब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में आप रखोगे तो हाइड्रोजन गैस अवशोषित हो जाएगी और हाइड्रोजन के परमाणु क्या हो जाएंगे, अंतराकाश में ऐसे आ जाएंगे, जैसे अंतराकाश में रेड कलर के मैंने परमाणु बना रखे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। इसमें कोई रिएक्शन तो लिखनी नहीं है, बीच में आएंगे परमाणु। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर हम धात्विक हाइड्राइड या अंतराकाशी हाइड्राइड के गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप लिख लो हेडिंग, पोज करके लिख लो जल्दी से। पहले लिख लिया बेटे? ठीक है, हेडिंग लिख लो गुणधर्म, हेडिंग लिख लो गुणधर्म। देखो बहुत सिंपल सी बात है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि जब कोई तत्व हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो हाइड्राइड बनते हैं, और हाइड्राइड कितने प्रकार के होते हैं ये भी ध्यान रखना होगा। 3 प्रकार के, आयनिक हाइड्राइड, सहसंयोजक हाइड्राइड और धात्विक हाइड्राइड। एक चीज ये भी ध्यान रखनी होगी कि जो सहसंयोजक हाइड्राइड है उसका दूसरा नाम आणविक हाइड्राइड भी है, और ये जो धात्विक हाइड्राइड है इसका दूसरा नाम अंतराकाशी हाइड्राइड भी है। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए आपको जरूर। हेडिंग लिख लो आप गुणधर्म, गुणधर्म। गुणधर्म, गुणधर्म में नंबर 1 ध्यान रखना है, ये सब जितने भी धात्विक हाइड्राइड हैं ये धातु से होते हैं हल्के, धातु से हल्के होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा गुण क्या ध्यान रखना है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक। सबको पता है कि धातुएं तो विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुओं में पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तीसरी बात, प्रबल अपचायक होते हैं। प्रबल अपचायक क्यों होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन मुक्त हो सकती है इनसे और किसी को भी मिल सकती है, प्रबल अपचायक होते हैं। भाई हाइड्राइड तो ज़्यादातर अपचायक होते ही हैं, जितने भी हाइड्राइड हमने पढ़े। इससे पहले आयनिक हाइड्राइड पढ़े थे, आयनिक हाइड्राइड के बाद सहसंयोजक हाइड्राइड पढ़े थे, तो वे भी तो अपचायक थे। चौथा गुण आपको लिखना है कि अधिकतर ठोस होते हैं। अधिकतर कैसी अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस। तो हमने लिख दिया अधिकतर होते हैं ये ठोस। इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही ठोस होंगे। नंबर 5, इनकी प्रकृति होती है धात्विक, यानी धातु के समान गुण दिखाते हैं। जैसे गुण धातुओं के अंदर होते हैं वैसे ही गुण होते हैं इनके अंदर भी, धात्विक प्रकृति। ठीक है, अच्छा यदि आप इन्हें गर्म जल के संपर्क में लाओगे, गर्म जल व भाप के संपर्क में लाओगे, तो इन दोनों के द्वारा इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गर्म जल व भाप द्वारा अप्रभावित, गर्म जल व भाप द्वारा अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर ना तो गर्म जल का कोई प्रभाव पड़ता है, यानी ना तो गर्म जल के साथ ये रिएक्शन करते हैं ना भाप के साथ करते हैं। ठीक है, अच्छा यदि आप इन्हें उच्च ताप पर गर्म करोगे, उच्च ताप पर यदि आपने धात्विक हाइड्राइड को गर्म कर दिया
तो इसमें जो अंतराकाशी स्थल में हाइड्रोजन है वो निकल के भाग जाएगी। तो उच्च ताप पर गर्म करने से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन मुक्त हो जाती है, H2 मुक्त। जो हाइड्रोजन अंतराकाशी स्थल में व्यवस्थित है वो हाइड्रोजन के परमाणु वहाँ से निकलने शुरू हो जाएंगे यदि आपने उच्च ताप पर गर्म कर दिया धात्विक हाइड्राइड को। ठीक है। और एक बात और है, ये धातु की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। धातु की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील। बस ये बातें ध्यान रखनी है आपको थोड़ी सी, अधिक क्रियाशील। ठीक है। तो ये हो गए गुण धात्विक हाइड्राइड के। बस इस चीज को जरूर ध्यान रख लेना है कि कोई भी तत्व है आपके पास यहाँ कोई भी तत्व है, वो तत्व जब भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो बनेगा हाइड्राइड। और ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। नंबर 1 आयनिक हाइड्राइड, ठीक है। और नंबर 2 सहसंयोजक या आणविक। सहसंयोजक को कोवलेंट कह सकते हो आप, या सहसंयोजक ही लिख देता हूं, चलो सहसंयोजक या कोवलेंट हाइड्राइड कह सकते हो आप, सहसंयोजक हाइड्राइड, या इसका एक और नाम है आणविक हाइड्राइड। ठीक है। और तीसरे हमने अभी पढ़े धात्विक, मेटेलिक कह सकते हो, मेटेलिक। धात्विक का दूसरा नाम है अंतराकाशी या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है। तो ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आए होंगे धात्विक हाइड्राइड का क्या मतलब होता है। ठीक है। तो ये तीनों तरह के हाइड्राइड हमारे कंप्लीट हो गए। कल हम इससे अगली पढ़ाई करेंगे। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।